Hello students, welcome to the Learning Point online classes. My name is Suraj Singh Dhami, and dear students, today we are going to learn about past indefinite tense, जिसका दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जब हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ते हैं या फिर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो इसमें जो वाक्य आते हैं यानी कि जो सेंटेंसेस आते हैं उनके लास्ट में हमेशा आता है था, थी, थे या फिर या, ये। अगर मैं आपको बताऊं कि था, थी, थे जिन वाक्यों में आता है उन्हें सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं, जिनके बारे में हमने हमारे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था या कई बुक्स में आप देखोगे, बहुत सारे बुक्स में ये दिया भी है कि जनरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के लास्ट में आपके था, थी, थे आता है। बट अगर मैं आपको बताऊं तो जो सिंपल सेंटेंसेस में जो हमने वॉज और वर का यूज़ पढ़ा था, जनरली वो भी आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि वह एक अध्यापक था, वह मेरा दोस्त था, हम छात्र थे, ये भी आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही हिस्से माना जाता है। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे तो आप जनरली इसमें जो सेंटेंसेस आते हैं उनके अंत में या, ये यही आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं कि जहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो यूज़ करते हैं इसका आपके हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट या फिर आप कह सकते हो रेगुलर एक्शंस ऑफ पास्ट को बताने के लिए आप हमेशा यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम अपनी प्रेजेंट की हैबिट्स को बताने के लिए करते हैं, वैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ भी हम पास्ट की अपनी हैबिट्स को बताने के लिए करते हैं। अगर मैं बोलूँ मैं रोज़ाना स्कूल गया, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे आई वेंट टू स्कूल एवरी डे, ठीक है ना। दूसरा इसका यूज़ पढ़ते हैं फॉर टेलिंग अबाउट लास्ट। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो बहुत बारी बच्चों को, या फिर अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते तो वहाँ पे इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर लास्ट डे। इस सवाल का आंसर देने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तीसरा यूज़ देखते हैं वर्क दैट फिनिश्ड इन पास्ट। अगर कोई काम हमारे बीते हुए कल में ख़त्म हो गया है तो उसको बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, चौथा यूज़ देखते हैं विथ इमेजिनरी सेंटेंस। इमेजिनरी सेंटेंसेस यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम काल्पनिक सेंटेंसेस भी कहते हैं, जो जनरली इफ़, एज इफ़, आई विश, ही विशेस, शी विशेस इस तरह से स्टार्ट होते हैं। तो इसके बाद भी जो सेंटेंस आता है, इसके बाद का जो पार्ट होता है सेंटेंस का, उसको बनाने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे अगर मैं बोलूं कि काश मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो यानी कि आई विश के बाद जो सेंटेंस बनाया वो मैंने किस में बनाया? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है ना। तो अगला इसका यूज़ पढ़ते हैं। अगला यूज़ जो उसका किया जाता है वो किया जाता है स्टोरीज को बताने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। यहाँ पर देखिए, अगर सेंटेंस का फॉर्मेशन, या आप कह सकते हैं अगर सेंटेंस इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम या इट इज़ अ गुड टाइम ऐसे शुरू हो रहा है, तो इसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म से फॉलो होता है, देन आपका ऑब्जेक्ट आता है। एग्जांपल देखिए, इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग, इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्टेड अ न्यू वर्क। ठीक है, अगला रूल देखिए यहाँ पे क्या कहता है? इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम या इट इज़ अ गुड टाइम, अगर ऐसे सेंटेंस की शुरुआत हो रही देन टू दिया है, देन उसके बाद आपकी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है। इट इज़ हाई टाइम टू स्टार्ट अ न्यू वर्क, एंड अगला एग्जांपल देखिए, इट इज़ टाइम टू स्टार्ट प्लेइंग। ठीक है ना। लेकिन ये सेंटेंसेस जो हैं आपके प्रेजेंट टेंस के, लेकिन एक यहाँ पे भी कई बार एग्जाम में आपके इस फॉर्मेशन यानी कि जो पहला वाला फॉर्मेशन है इस बेस पर आपके एरर पूछ दिया जाता है, इसलिए इसको आप अपने ध्यान पे रखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अगला एडवर्ब्स ऑफ टाइम। यानी कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यहाँ पर कुछ मैंने एडवर्ब्स लिखा रखे, अगर सेंटेंस में इन एडवर्ब्स का यूज किया गया है तो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। जैसे यस्टरडे, अगो, द डे बिफोर, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट आफ्टरनून, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या फिर आपको लास्ट मोमेंट। अगर ऐसे एडवर्ब्स का यूज़ अगर सेंटेंस में किया गया है तो सेंटेंस आपको हमेशा किस में बनाना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके बेस पर आपके एग्जाम में एरर पूछा जाता है।
अगला देखते हैं कि यूज़ ऑफ वर्ब्स, कि इस टेंस में कौन से वर्ब का कौन सी फॉर्म को यूज़ किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट रूल आपको सीखने को मिलेगा। तो जनरली जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, एकमात्र टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस जहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कि मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब में यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है, सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और अगर इन सेंटेंसेज, या आप कह सकते हो कि इस टेंस में अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो यूज़ की जाती है डिड। और जिन सेंटेंसेज में डिड का यूज़ किया जाता है, तो डिड के बाद आने वाले मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और डिड का यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एंड क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस में। और हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर डिड का यूज़ सेंटेंस में किया है तो इसके बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका रूल है, क्योंकि बच्चे इसमें भी बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, कंफ्यूज। चलिए अब पढ़ते हैं सेंटेंसेस। सबसे पहले आपका पॉजिटिव सेंटेंस, या फिर आप कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इनको बनाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, एट लास्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल की बात करते हैं, उसने कल रात को एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर लास्ट नाइट। यहाँ पर देखिए राइट की सेकंड फॉर्म यानी कि रोट का यूज़ किया है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अगला देखते हैं, हमने उनकी हेल्प की, वी हेल्प्ड देम। तुमने उसे पढ़ाया, यू टॉट हिम। तो यहाँ पर देखिए हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ किया है, सेकेंड फॉर्म का, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए अब पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। सो नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, या फिर इसको आप बोल सकते हो डिडंट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट लास्ट ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डिड नॉट के साथ हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने उसे नहीं मारा, वी डिड नॉट बीट हिम। तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, यू डिड नॉट गिव मी मनी। राहुल ने क्रिकेट नहीं खेला, राहुल डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ किया है मैंने, फर्स्ट फॉर्म का। और एग्जाम में आपके क्या दे देते हैं, सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगला देखिए इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, या फिर इनका दूसरा नाम क्या होता है, यस नो टाइप सेंटेंसेस। तो इनको बनाने का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपका आ जाता है डिड, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, प्लस आपका सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट लास्ट ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुमने उसे मारा, डिड यू बीट हिम। क्या उसने खाना खाया, डिड ही ईट फूड। क्या वह सुबह जल्दी उठी, डिड शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर ये क्या थे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और इंट्रोगेटिव हिंदी में आप देखोगे तो हमेशा किससे स्टार्ट हो रहे हैं, क्या से, और इंग्लिश में किससे होंगे, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट लास्ट ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कई बार डिडंट को भी आप स्टार्टिंग में यूज़ करके सेंटेंसेस को बना सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुमने अपना काम नहीं किया, डिड यू नॉट डू योर वर्क। क्या तुमने खाना नहीं पकाया, डिड यू नॉट कुक फूड। क्या उसने गाना नहीं गाया, डिड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो ये क्या थे आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस। क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव टाइप सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है कि क्वेश्चन वर्ड होते क्या हैं, तो क्वेश्चन वर्ड होते हैं WH फैमिली के वर्ड्स, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं उन्हें क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, तुमने उसे क्यों मारा, वाई डिड यू बीट हिम। उसने यह कैसे किया, हाउ डिड ही डू दिस। ऋतु ने किताब कब पढ़ा, व्हेन डिड ऋतु रीड अ बुक। तो ये हैं आपके क्वेश्चन वर्ड पॉजिटिव सेंटेंसेस, और इसी तरह के आप भी सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस। क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, देन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, सुमित ने मेरा काम क्यों नहीं किया, वाई डिड सुमित नॉट डू माई वर्क। उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया, वाई डिड दे नॉट ईट फूड। तुमने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया, वाई डिड यू नॉट टेल हिम अबाउट दिस। ठीक है, तो ये तो थे आपके क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंस।
सो इसी तरह से आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए और जितने ज़्यादा हो सकते उतने ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं, जिससे जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा इस चीज़ को। और यहाँ पे मैंने कुछ आपको सेंटेंसेस दिए हैं जिसको आपने ट्रांसलेट करना है। आप इनको ट्रांसलेट कीजिएगा स्टूडेंट्स। Thank you so much for watching this video. Please subscribe and share our channel. Do like and comments. एंड अगला वीडियो लेक्चर होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बेस पर एरर्स का। सो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे नोट्स बनाइएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।